ये दोनों जने को देखो, अभी तक सोई पड़ी है। कितनी सुबह हो गई है, दोपहर होने को आया है, इन दोनों को कुछ पता ही नहीं है। क्या रे बहू, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, क्यों इतनी सुबह सुबह उठा रही हो अम्मा? थोड़ी देर सोने दो ना। अरे बड़ी बहू, और कितना सोओगी? खेत में चल के गेहूं कटवा लो, या फिर साल भर भूखा रहने की ठान ली है क्या? अम्मा, गेहूं काटने के लिए छोटी को ले जाओ ना, मुझे थोड़ी और सोने दो। अरे क्या बहू, खाली छोटी को थोड़ी ना लेके जाऊंगी। उठ, जल्दी उठ। तुम्हारी ना अम्मा रोज की एक ही आदत है, सुबह सुबह आके उठा देती हो। ना तो आप खुद सोते हो और ना ही हमें सोने देते हो। अरे तो गेहूं काटने के लिए नहीं चलोगी? आज से गेहूं कटाई शुरू नहीं करनी? अरे तो अम्मा छोटी को नहीं उठा सकती, या फिर सारा काम मैं ही करूंगी? अरे जगा रही हूँ, छोटी बहू को भी जगा रही हूँ, पहले एक तो उठो। अरे मेरी माँ, अरे अम्मा, ये तो धूप निकल आई। तो क्या तुम लेटी रहोगी तो धूप नहीं निकलेगी? क्या तुम लेट तक सोई रहोगी तो सूर्य भगवान भी लेट से उगेंगे? अरे वो तो अपने टाइम से ही निकलेंगे ना। क्या अम्मा, आप भी ना अम्मा इतनी लेट से उठाने के लिए आई हो? सुबह जल्दी नहीं उठा सकती? देखो कितनी धूप निकल आई है। अब तो मैं गेहूं काटने के लिए नहीं जाऊंगी, कितनी ज्यादा धूप हो गई है, थोड़ी देर और सो लेती हूँ। अरे ओ बड़ी बहू, उठ, क्या धूप धूप लगा के रखी हो? अरे ओ छोटी बहू, तुम भी उठो, उठ जाओ अब। क्या टाइम हो गया अम्मा, जो आप अभी उठाने के लिए आ गए? अरे बहू, 7 बज गए, 7, 2 घंटा ज्यादा दिन चढ़ गया है और तुम अभी सुबह लग रहा है। अरे तो अम्मा, आप तो अच्छे से जानती हो ना कि 8 बजे से पहले मैं नहीं उठती। यदि मैं 8 बजे से पहले उठ जाती हूँ तो सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता है। अरे छोटी, तुम्हें बोलने का थोड़ा बहुत भी पता नहीं है क्या? अम्मा से कोई ऐसी बात करता है क्या? तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? अच्छा, तो अम्मा है, पहले नहीं बता सकते थे? और वैसे भी मैं 8 बजे से पहले थोड़ी ना उठती हूँ। 8 बजे उठ के पहले नहा धोऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूंगी। तू 8 बजे सो के उठेगी, उसके बाद नहाएगी धोएगी, उसके बाद गेहूं क्या तू दोपहर में काटने के लिए जाएगी? अभी अभी तो मैं परदेश से आई हूँ अम्मा, और आते ही आप मुझसे गेहूं कटवाने लगी। अब देख लिया ना आपने अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि छोटी को परदेश मत भेजो। अब देख लो, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह परदेश जाके बिगड़ जाएगी। अब देख लो, यह बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ी? अब आप मुझे ही देख लो, घर से लेके खेत तक सारा काम क्या मैं अकेली ही करूंगी? ये मैडम तो कोई काम नहीं करेगी, सारा काम बस आप मुझसे ही करवाओ। अरे तो बड़ी बहू, छोटा बेटा कमा कमा के नोटों की गड्डी भी तो मुझे ही देता है। बेटा देता है ना पैसा, ये बहू थोड़ी ना देती है। ये तो बस ऐसे ही गई थी ना परदेश में। अरे जिज्जी, यदि मैं परदेश नहीं जाती तो नए नए पकवान बना के थोड़ी ना खिलाती है आपको। हाँ हाँ, सारा दिन मैं अकेली ही घर से लेके खेत तक सारा काम कर करके थक नहीं जाती हूँ? और एक तू बना के खिलाती है, उसी से तू परदेश में छा गई है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ अम्मा, अब की बार मेरी भी परदेश जाने की टिकट कटवा देना अपने बेटे के साथ। अब मैं भी परदेश जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। जब छोटी का काम करने का मन नहीं करता है तो वह परदेश जाके बैठ जाती है, तो क्या कुल घर का काम मैं अकेली ही करूंगी? अब मैं भी परदेश जाऊंगी, बता देती हूँ आपको। अच्छा तो ठीक है बड़ी बहू, ठीक है, जब मेरा बड़ा बेटा आएगा तभी तो तू परदेश जाएगी। तब तक पहले चल के खेत में गेहूं कटवा लो। तब तक मैं चल के खेत में गेहूं काटती हूँ और तुम दोनों पीछे से जल्दी से फटाफट आ जाना। छोटी, अरे ओ छोटी, आओ ना जल्दी। अरे अम्मा खेत में जल्दी से बुलाई है। अरे ओ दीदी, वो मैं क्या बोल रही थी कि क्या काम वाम करते हैं हम लोग, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप भी भैया के साथ परदेश क्यों नहीं चली जाती? अरे छोटी, मैं तो चाहती हूँ परदेश जाना, लेकिन अम्मा जाने दे तब ना। अगर मैं परदेश चली जाऊंगी तो यहाँ कौन देखेगा? अरे क्या दीदी, यहाँ धान, सरसों, गेहूं
आपको ये सब काटने की पड़ी है? जब आप परदेश में जाओगी ना तो बढ़िया बढ़िया जगह घूमने को मिलेगी, बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनोगी, खूब मौज करोगी, मौज। जैसे मैं खाती थी परदेश में तो मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। रोज रोज हमारा तो होटल से खाना आता था, वो तो मैं अम्मा को सुनाने के लिए बोल रही थी। इसीलिए दीदी मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्यों ना आप भैया के साथ परदेश चली जाओ। क्यों यहाँ पर सरसों, धान, गेहूँ, चना काटने के लिए हो आप? अरे ये तो जीजी की देवरानी है, लेकिन ये तो परदेश में रहती थी, ये यहाँ कब आई? अभी पूछती हूँ जीजी से। जीजी, अरे ओ जीजी, अरे क्या हुआ हो जीजी? कहाँ चल दिया दोनों देवरानी जेठानी? जा रहे हैं खेत में गेहूँ काटने के लिए। अरे तुम ओ छोटी कब आई परदेश से? कल ही आई हूँ मैं तो। अरे छोटी कल ही आई हो तुम परदेश से और आज चली खेत में गेहूं काटने के लिए? अरे छोटी चलो खेत में, अम्मा वेट कर रही होंगी। अरे थोड़ी देर रुको जीजी, क्यों फालतू में इतनी जल्दबाजी कर रही हो? अरे क्यों जल्दी नहीं करूँ तो और क्या करूँ? अभी खेत में गेहूं काटने के लिए यदि लेट हो जाएगा तो अम्मा डांटने लगेंगी। मेरे ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो मैं ही जानती हूँ। इसका क्या है, ये तो कल ही आई है, अम्मा 4 बातें मुझे ही तो सुनाएंगी। अरे जानती हूँ जीजी, जानती हूँ अच्छे से कि तुम कितनी ज्यादा जिम्मेदार बहू हो, लेकिन 2-4 मेरी भी बातें सुन लो। ना घटा है ना घटी, और जो कटेगा वो तो कटेगा ही। ऐसा है जीजी, पहले 2-4 बातें कर ली जाए, उसके बाद जाना आप खेत में गेहूं काटने के लिए। अरे जीजी, आपकी देवरानी तो कल ही परदेश से आई है और आज ही आप इन्हें गेहूं काटने के लिए ले जा रही हो। वो क्या है ना जीजी, मैं तो कभी अपने खेत में पैर भी नहीं रखती हूँ। अपने आप ही सरसों, गेहूं सब कट के आ जाता है। वो कैसे? अरे वो क्या अपने आप आके गिर पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। अरे तुम तो जानती ही हो मेरी सास कितनी ज्यादा कंजूस है, अपनी बहुओं से ही गेहूं कटवाएगी। वो तो एक भी मजदूर नहीं लगवाती खेत में, क्योंकि पैसा खर्च होता है ना। अरे जीजी क्या है ना, मेरी सास भी मुझसे गेहूं काटने के लिए बोलती है, लेकिन वो क्या है कि मैं तो अपनी सास से बोलती हूँ कि देखो अम्मा मेरे बस की बात नहीं है खेत में जाके गेहूं काटना, यदि मजदूरी लगा के गेहूं कटवाना है तो कटवा लो, वरना खेत को ही बेच दो। नाक रगड़ के मजदूर लगा के गेहूं कटवाई है, वो की वो ही बात आप अपनी सास से बोल दो, नाक रगड़ के मजदूरी से कटवाएंगी सारा गेहूं। क्यों जा रही हो खेत में गेहूं काटने के लिए? घर में तो इतना काम करती ही हो, क्यों फालतू में खेत में जाके इतनी ज्यादा धूप में गेहूं सरसों काटना? अरे जीजी वो चमेली सही बात बोल रही थी। तो चलो छोटी, फिर हम लोग भी अम्मा से यह बात करके देखते हैं। जीजी पानी लिए हो आप? अम्मा ने चलते चलते भी हमसे कहा था कि खेत में आते समय पानी लेके आना। अरे छोटी मैं तो पानी लाना भूल ही गई। तुम एक काम करो, जल्दी से घर पे जाके पानी की बोतल लेके आओ, तब तक मैं खेत में जाती हूँ। इतना गेहूं मैंने अकेली ने काट लिया, लेकिन दोनों में से एक भी दिखाई नहीं दे रही। सूरज भगवान सर पे आ गया, ऐसा लग रहा है कि 12 बज गए। इन दोनों जनियों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं तब तक तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद ये लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो ये अपना काम आप देखें। अरे आ गई हूँ अम्मा मैं। अरे आ गई बहू, बड़ी जल्दी आ गई। खाट वाट लेके आई हो या नहीं? यदि खाट लेके आई है तो अभी बिछा देती हूँ, सो जाना। सुबह 7 बजे बोली थी गेहूं काटने के लिए, और एक वो छोटी, वो कहाँ गई? अरे अम्मा वो पानी लाने के लिए गई है, पानी लेके आना भूल गए थे। पानी लाने में इतना समय लगता है क्या? कुआं खोद के पानी लाने के लिए गई है क्या? तुम पानी लेके नहीं आ सकती थी? ये लो आ गई महारानी पानी लेके। हाँ आ गई अम्मा पानी लेके, ये लो पानी पी लो। अरे राम 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 छोटी, ये तुम किसमें पानी लेके आ गई? क्यों दीदी क्या हो गया? अरे छोटी ये तो फ्रेश होने वाली बोतल है, क्या इसमें अम्मा पानी पिएंगी? बस अब ये समय आ गया, लेटरिन जाने वाले बोतल में तुम मुझे पानी पिलाओगी क्या? तुम्हें इतनी खटकने लगी हूँ मैं?
मुझे क्या पता था यह फ्रेश होने वाली बोतल है। मैं तो रही हूँ परदेश में, अब मैं क्या जानूँ, बोतल रखी थी तो लेके चली आई। अब जाने दो ना अम्मा, छोटी को पता नहीं था क्योंकि यह तो परदेश में रही है ना, इसीलिए यह बोतल लेके चली आई। अब लाओ अम्मा मशीन दो, थोड़ा सा गेहूं काटूं। ऐसे तुम दोनों दोपहर में आओगी जाओगी तो ये गेहूं कैसे कटेगा? अरे अम्मा मैं तो क्या बोलती हूँ कि मशीन या मजदूर लगा के गेहूं कटवा लो। पैसा कौन देगा, तू देगी? मैं कहाँ से आपको पैसा दूंगी अम्मा, तुम्हारा बेटा कमा कमा के तो तुम्हें पैसा देता है। नहीं नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अरे अम्मा बात तो सही है, बात समझने की कोशिश करो। इतना ज्यादा गेहूं ना ही तो आप अकेले काट पाओगी और ना ही हम। क्यों ना अम्मा मजदूर लगा के गेहूं कटवा लो तो जल्दी से हो जाएगा। वो आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। क्यों, मजदूर क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं जो तुमसे एक भी पैसा नहीं लेंगे? अरे अम्मा आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, तब ना आपको पता लगेगा कि रिश्तेदार मेरे लगते क्या हैं। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और सारा गेहूं भी कट जाएगा। क्यों फालतू में पैसा पैसा करती हो अम्मा, अब आप चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो तो फिर ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ चल के देखती हूँ कि वो मजदूर कैसे बिगैर पैसे के गेहूं काटेंगे। अम्मा आओ अम्मा। ये जिज्जी इन सबको लेकर यहाँ क्यों आ रही है? क्या मारने वारने के लिए आ रही है? लेकिन मैंने तो किसी से उधार भी नहीं लिया है। देखो अम्मा यही है। अरे ओ जिज्जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप सबको लेके यहाँ आ गई हो? अरे कुछ बिगाड़ा नहीं है। क्या बात है रे बड़की बहू, क्या बिगाड़ दिया तुमने? अरे बिगड़वाने का नहीं, कटवाने का है। अरे अलका, तुम और तुम्हारा पति दोनों गेहूं काटने का ठेका लेते हो ना, तो ऐसा कहो ना जीजी कि गेहूं कटवाना है, तभी मैं सोचूं कि पूरे परिवार को लेके कैसे चढ़ी आ रही है। गेहूं कटवाने का कितना बीघा खेत का लेती हो? देख छोटी, मेरे मन से तो लगभग 1 बीघा का 1000 रुपया लेते हैं, और ऊपर से चाय पानी खाना पीना नाश्ता ये सब अलग। क्या रे बड़ी बहू, तू मुझे पागल समझती है? वहाँ से तो तुमने मुझे कहा था कि बिगैर पैसे के गेहूं कटेगा, और यहाँ आके देखा तो पैसा भी, चाय पानी खाना ये सब अलग से। अरे ओ अम्मा जरा सब्र तो रखो, बात मैं करती हूँ ना। अरे अलका, जान पहचान में क्या पैसा लेने देने की बात कर रही हो? एक बात बता, यदि हम पैसा ना दे तो इसका उपाय क्या है? अच्छा तो बिगैर पैसे के गेहूं कटवाना चाहती हो जीजी, तो ऐसी बात कहो ना। ठीक है तो मेरा पति और मेरा देवर ये सब गेहूं काटने के लिए जाएंगे तो उनके लिए खाना पानी नाश्ते का जुगाड़ कर दो। 9 भाग आपका रहेगा और 10वां भाग हमारा रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, मंजूर है। एक ही भाग लोगी ना, 9 भाग तो हमारा रहेगा ना। मंजूर है, 1 भाग दे देंगे। वो क्या है ना, मेरी बहू से तो गेहूं कटता नहीं है तो मैं अकेली कितना काटूंगी। 1 ही भाग देना है ना, मैं दे दूंगी। तो एक काम करना, सब लोग आज सुबह से ही लग जाना गेहूं कटाई के लिए। अरे अम्मा अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका गेहूं सारा हम काट देंगे। अब चलो ना अम्मा, गेहूं तो हमारा सारा कट ही जाएगा, अब चिंता किस बात की है? देखा ना आपने कैसा दिमाग लगाया। अभी जाके देखती हूँ खेत में कि मजदूर ठीक से गेहूं काटते हैं कि नहीं। अरे ओ बड़ी बहू, यदि पहले ही बता देती मुझे तो इतना गेहूं तो नहीं काटना पड़ता। फालतू में ही मैंने इतना गेहूं काटा। अभी जाके देख के आती हूँ कि कैसे गेहूं काट रही हैं। आ गई चाची, देख लो आप अपना गेहूं। जबान की ना बहुत पक्की हूँ चाची मैं, ये ध्यान रखना। अब जब आप आ ही गई हो चाची तो गिन लो, ये 9 हिस्सा आपका है और ये 1 हिस्सा हमारा। अच्छा, ये इतना बड़ा एक तुम्हारा हिस्सा है? हाँ चाची, आप अपना गिन लो, आपका 9 है और हमारा 1। 10वां हिस्सा लेने के लिए बोले थे तो अपना 10वां हिस्सा ले लिए, बाकी सब आपका है तो आप ले लो। अरे बाप रे बाप, ये 9 हिस्से के समान 1 हिस्सा तो तुम ही ले लियो, बाकी 1 हिस्सा तो हमें दी हो। चाची बात तो 9 और 1 की हुई थी, छोटे बड़े की नहीं। देखो चाची, जबान के हम बहुत ही पक्के हैं, अपनी जबान से पलटते नहीं। 9 हिस्सा आपको दे दिया और 1 हिस्सा अपना ले लिया। अब इसमें छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? छोटे बड़े की तो बात ही नहीं हुई।
अरे बाप रे बाप, गेहूं काटने में ही बेईमानी। बहुओं ने तो मुझे फंसा ही दिया। वो ना ही तो गेहूं काटी और ना ही मुझे काटने दी। सारा गेहूं तो हाथ से ही निकल गया। तो हाय दोस्तों, आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पर मज़ेदार वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।